नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि धान के एक पौधे से 50 से 60 तक कल्ले निकल सकते हैं, लेकिन अगर जरा से भी गलती हो गई तो यही संख्या 8 से 10 पर सिमट सकती है। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जिससे आपको बचना है और कौन से उपाय अपनाकर आप अपनी धान की फसल में कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा ला सकते हैं। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद और मेरे बताए हुए तरीके अपनाने से आपको बहुत ज़्यादा कल्ले प्राप्त होंगे। तो चलिए किसान भाइयों, एक एक करके हर ज़रूरी बात को सरल और वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कल्ले होते क्या हैं। धान की फसल में जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तब उसकी साइड से जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं उन्हें ही कल्ले या टिलर कहा जाता है। जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतनी ज़्यादा बालियां और उतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा। इसलिए कल्लों की संख्या ही फसल की पैदावार का आधार बनती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ज़्यादा कल्ले प्राप्त करने के लिए आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। पहली जो मुख्य बात है, खेत की तैयारी और जैविक खाद। रोपाई से 15 से 20 दिन पहले खेत में गोबर की सड़ी खाद, हरी खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाए और जड़ों को ताकत मिले। दूसरी जो मुख्य बात है, बेसल डोज जो हम रोपाई के समय प्रदान करते हैं। डीएपी आपको 50 से 55 किलो प्रति एकड़ देना चाहिए। यूरिया आपको 20 किलोग्राम प्रति एकड़ देना चाहिए। म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ देना चाहिए। किसान साथियों, अगर आपके पास डाई अमोनियम फॉस्फेट नहीं उपलब्ध है तो आपको एनपीके 12-32-16 देना चाहिए। 12-32-16 आपको 75 किलोग्राम प्रति एकड़ देना चाहिए। यूरिया आपको 20 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ देना चाहिए। यह आपको उस समय देना चाहिए अगर आपके पास डीएपी उपलब्ध नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको जिंक सल्फेट का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। जिंक सल्फेट का आपको सही इस्तेमाल 7 से 10 दिन बाद करना चाहिए। मात्रा की हम लोग बात करें तो जिंक सल्फेट 21% वाला 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर जिंक सल्फेट 33% वाला 8 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। इसे आपको यूरिया में मिलाकर देना है। अगर आप स्प्रे करना चाहें तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट घोलकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए भुना हुआ चूना इसमें मिलाएं। इससे कैल्शियम की पूर्ति होती है, जिससे पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा नर्सरी से लेकर रोपाई तक आपको क्या करना चाहिए। ध्यान दें, नर्सरी आपकी बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। यह 20 से 25 दिन की होनी चाहिए। रोपाई आपको कतार में करना चाहिए और कतार से कतार की दूरी आपको 20 से 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर आपको रखना चाहिए। किसान साथियों, ध्यान दें, एक जगह पर ज़्यादा पौधे ना लगाएं। कभी कभी किसान भाई ये गलती करते हैं कि एक ही जगह पर 8 से 10 पौधे लगा देते हैं। इस बात का हमको ध्यान देना है कि एक स्थान पर केवल 1 से 2 पौधे ही लगाएं, ज़्यादा पौधे नहीं लगाने हैं। अब मैं आपको सिंचाई प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। जब पौधे की उम्र 15 से 40 दिन के बीच हो तो फसल को डुबा कर ना रखें। खेत में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर हम जल भराव की स्थिति रखेंगे तो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन की कमी से हमारे कल्ले कम बनते हैं। इसलिए ज़्यादा पानी हमको नहीं भरना है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहे, तभी आपको अच्छे कल्ले प्राप्त होंगे। अब हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खरपतवार खाद और नमी चुरा लेते हैं, इसलिए समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें और खरपतवार नाशी दवा का भी प्रयोग करें। साफ खेत मतलब अधिक कल्ले मतलब ज्यादा उत्पादन।
अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा तरकीबें बताने वाला हूं। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत अच्छे कल्ले प्राप्त होंगे। आपको लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करके आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता है या नहीं। इससे आप सही समय पर नाइट्रोजन दे सकते हैं। दूसरा है एजोस्पाइरिलम और पीएसबी कल्चर का उपयोग। इसका प्रयोग करने से पौधे की जड़ों की शक्ति बढ़ती है और नमी, खाद अवशोषण क्षमता बढ़ती है। आपको गोबर की खाद और नीम खली का मिश्रण प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करने से मिट्टी जीवित रहती है और ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। किसान भाइयों याद रखें, धान की फसल में ज्यादा उत्पादन के लिए कल्ले बढ़ाना सबसे जरूरी कदम है। अगर आप इन तरीकों को अपने खेत में आजमाते हैं तो आपको अपने खेत में बहुत ज्यादा कल्ले देखने को मिल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने हर किसान मित्र के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी किसान के जीवन में बदलाव ला सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।